हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी, योर इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। एडुमेक्स के प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का लेक्चर 5 डे है आज, और हमारे पास जो लर्निंग चैलेंज का डे है वो भी 5 है। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में नाउन के बारे में बात की थी, नाउन के टाइप्स के बारे में बात की थी, और हमने नाउन की कैटेगरीज के बारे में भी, जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में बात की थी। अब उन्हीं नाउन को हम देखेंगे कि हम सिंगुलर भी यूज करते हैं और प्लूरल भी यूज करते हैं। किस तरह से एक नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं। हम एक चीज के लिए सिंगुलर यूज करते हैं, जबकि एक से ज्यादा चीजों के लिए, नेम्स के लिए हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे पास यही है, सिंगुलर है और प्लूरल है, और उसकी कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे और रूल्स देखेंगे हम सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से बनाते हैं। वैसे एक प्रिंसिपल होता है हमारे पास, इसको नंबर प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अगर मैं यहां से पेन ले लेता हूं, नंबर प्रिंसिपल से क्या मुराद है? टू मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर्स, तो उसको हम नंबर प्रिंसिपल बोलते हैं। हम कह देते हैं कि हमने एक प्लूरल बनाने हैं, टू मेक प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। अब हमारे पास जो सिंगुलर होते हैं, हमने उसे प्लूरल बनाने होते हैं। तो सिंगुलर से हमने जब प्लूरल बनाने हैं तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं जी नंबर प्रिंसिपल। ये वैसे ही आज का टॉपिक तो नहीं है, अब वैसे मैंने आइडिया देने के लिए कि इसको हम नंबर प्रिंसिपल बोलते हैं, कि जब हम अपने सिंगुलर से प्लूरल को बनाते हैं तो इसको हम नंबर प्रिंसिपल बोलते हैं। तो हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसके रूल्स क्या होती हैं, कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास है सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई एक पर्सन आ जाता है, एक थिंग आ जाती है। ठीक है, नाउन की हमारे पास डेफिनेशन थी, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जब हमारे पास एक पर्सन की बात होती है, किसी एक चीज के बारे में हम बात करते हैं, तो उसे हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। तो इसको हम सिंगुलर बोलते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात होती है, एक चीज के बारे में। जैसे मार्कर है, एक मार्कर है, सर है, एक सर है, सर फरहान है। ठीक है, तो हम सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। तो प्लूरल कब यूज करते हैं? हम प्लूरल के बारे में बात करते हैं तो मोर देन वन पर्सन जब हमारे पास आ जाते हैं, या कोई थिंग्स आ जाती हैं, एक से ज्यादा चीजें आ जाती है, तो फिर हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं। जैसे मार्कर्स आ गए, जैसे हमारे पास वो चीज आ गई है, एक से ज्यादा है। ठीक है, पर्सन्स आ गए, 2 पर्सन्स आ गए, 2 टीचर्स आ गए, 3 टीचर्स आ गए। तो जब हमारे पास एक से ज्यादा पर्सन्स आ जाए, एक से ज्यादा चीजें आ जाए, तो हम उसको प्लूरल नाउन मेरे बच्चों बोलते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था कि हम ग्रामर को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए कि वो वाले बच्चे जो कि स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, और वो बच्चे जो कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सके, वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने ये नहीं देखना ये बड़ी बच्चों वाली चीजें, मैं बच्चों वाली चीजें ही पढ़ा रहा हूँ और बच्चों की तरह ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे बच्चों को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है, लाइक करते जाए साथ साथ। तो अगर हमारे पास सिंगुलर की बात करें तो एक लड़का हो तो हम उसे बॉय बोलते हैं। अगर हमने एक से ज्यादा बॉयज के बारे में बात करनी है, एक से ज्यादा लड़के हैं, तो हम उसे बॉयज बोलेंगे, एस लगा के हम उसको प्लूरल बना लेते हैं। इसी तरह अगर एक बुक है, आप एक बुक पढ़े, जैसे हम इंग्लिश की बुक एक पढ़ रहे तो बुक है। अब इंग्लिश के साथ हम उर्दू और जो है ना पाक स्टडीज, सोशल स्टडीज वगैरह पढ़ते हैं, तो एक से ज्यादा जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसे हम बुक्स बोलते हैं। तो बुक और बुक्स हम बोलते हैं जी प्लूरल के तौर पर। तो इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, हमारे पास पेन है। अब ये मेरे पास एक पेन है, मैंने इसको एक पेन कह दिया। अगर मेरे पास एक से ज्यादा पेन आ जाते हैं तो मैं उसे पेन्स बोल देता हूं। तो मैंने प्लूरल बनाने के लिए क्या किया, सिर्फ एक उस थिंग्स के साथ मैंने, सिंगुलर थिंग के साथ मैंने एस का इजाफा करके मैंने प्लूरल बना दिया। हमेशा सिर्फ एस लगाने से हम प्लूरल नहीं बनाते। आज के लेक्चर में हमने यही देखना कि क्या क्या चीजें हम ऐड करें किसी नाउन के साथ तो वो प्लूरल बन जाते हैं। वैसे एक दो सेंटेंसेस भी हमने लिए हुए हैं एग्जांपल के तौर पर। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें एक नाउन को जो है ना देखना है। ठीक है, तो मेरे पास नाउन है बुक, तो आई हैव वन बुक। अब वन के लिए मैंने बुक का वर्ड यूज किया है, सिंगुलर फॉर्म यूज किया है। ठीक है, अब वही वाली जब मेरे पास आ जाती है जी, 2 बुक्स आ गई हैं, तो जब 2 है, मोर देन 1 है, तो मैंने क्या किया, इधर एस के ऐड कर दिया, तो बुक्स वर्ड बन गया। तो मैंने अब सिंगुलर से प्लूरल की तरफ चला गया, बुक से मैं बुक्स की तरफ चला गया हूं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ रूल्स हैं, इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। अब रूल नंबर 1 पढ़ने लगे हम।
अब रूल नंबर 1 से क्या मुराद है? रूल नंबर 1 से ये मुराद है कि हमने प्लूरल बनाने के लिए एस की एडिशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अभी ऊपर बॉय की हमने एग्जांपल ली थी तो बॉयज कर लिया। अब यहाँ पर सिंगुलर मेरे पास कैट है, मैंने इसका प्लूरल बनाने के लिए कैट के साथ एस की एडिशन करके कैट्स कर लिया। अब मेरे पास कार वर्ड है, सिंगुलर है, एक है, मैंने एक से ज्यादा कार्ड्स के बारे में बातें करनी है तो मैं क्या करूंगा, कार्ड्स एस ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये कार्ड्स वर्ड बन जाएगा, तो ये प्लूरल बन जाएगा। इन्हीं को हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे। जब सिंगुलर है तो हमारे पास इज आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कैट्स है, प्लूरल है, तो हमने प्लूरल वर्ब ही यूज किया, आर लगा दिया। अब बाकी बातें वर्ब के बारे में हम वर्ब के पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाकर बात करेंगे। तो द कैट्स आर स्लीपिंग। अब यहाँ पर अगर एक कैट होती तो हमने ये कहना था अ कैट इज स्लीपिंग, ठीक है, तो हमने सिंपल इस लगा देना था। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड्स हैं तो हमने क्या किया, आई बॉट 2 कार्ड्स। कार्ड नहीं बोला हमने, कार्ड्स बोला क्योंकि ये प्लूरल है। तो हम ये याद रखते हैं कि हमने क्या करना होता है जी, जब भी हमने कोई सिंगुलर से प्लूरल जाना है तो हम एस की इजाफा कर देते हैं, हम वर्ड के एंड पे एस ऐड कर देते हैं। इस रूल, इसको हमने कहा ये रूल नंबर 1 है। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। तो रूल नंबर 2 हमारे पास है, बोर्ड को क्लियर करेंगे कि हमने ना ऐड कर देते ईएस। हम हमेशा हमेशा सिर्फ जो है ना एस ऐड करके प्लूरल नहीं बनाते सिंगुलर से, हम कभी ईएस लगाते हैं, कभी आईईएस लगाते हैं। अब अभी हम रूल नंबर 2 में देखेंगे कि ईएस हम कब लगाते हैं। तो हम हमेशा, तो रूल नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि हम हमेशा एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते, कभी हम ईएस लगाते हैं, कभी आईईएस लगाते हैं, कभी सिंपली एस लगाते हैं। तो रूल नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमने किस तरह से ईएस लगा के अपनी जो है ना वो फॉर्म्स को प्लूरल बनाना है, ठीक है। तो ये देखेंगे हम ईएस लगाने वाले हम वर्ड के एंड पे। अब इसके लिए हमें कुछ ये याद रखना है कि वो वाले वर्ड जो कि एंड होते हैं, वो वाले नाउन्स जो कि एंड होते हैं इन 6 चीजों से। एक एस से, कोई ऐसा वर्ड जो कि एस पे एंड होता है या डबल एस पे एंड होता है या एस एच पे या सी एच पे या एक्स पे या जी पे। इन 6 चीजों को आपने 6 अल्फाबेट को याद रखना है कि ऐसा नाउन जो कि एस पे एंड होता है, डबल एस पे एंड होता है, सी एच पे, एस एच पे, जी पे या सिंपल एक्स पे एंड होता है, तो इन वर्ड्स के एंड पे हमने एस नहीं लगाना, हमने हमेशा ई एस को ऐड करना है, ई एस की एडिशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये वर्ड है जी बस। अब ये बस वर्ड देखिए ये एस पे एंड हो रहा है, तो हमने ये से कह दिया कि हमने इसकी प्लूरल बनाने के लिए हमने इस वर्ड के एंड पे ईएस को ऐड कर देना है। अब ये थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट आप खुद ही बना के देखिए। जैसे अगर ये मेरे पास ये वर्ड होता है बस, अगर मैं कहता है मैंने इसको जो है ना ये बस बनाना है वर्ड, मैं सिर्फ सिंपल एस ऐड कर देता हूं, तो ये देखिए सिंगल एस था तो मैंने एस के साथ एक और एस ऐड कर दिया, तो बस और इसकी भी मेरे पास जो प्रोनाउंसिएशन है वो बस ही है। तो मुझे कैसे पता चलेगा ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो इसलिए मुझे एस के साथ ईएस की इजाफा करना पड़ा ताकि ये बस से बसेस बने, ठीक है। फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हुई है और इसमें डिफरेंस भी आया है। इसी तरह से क्लास है, अगर क्लास के साथ मैं एक और एस लगा दूं, ट्रिपल एस में कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके प्रोनाउंसिएशन पे, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये डबल एस की वजह से मुझे ईएस इजाफा करना पड़ा। उसी तरह से जैसे बॉक्स है, बॉक्स के साथ में मुझे ईएस की एडिशन करनी पड़ी, तो एक्स पे एंड हो रहा था, ये डबल एस पे हो रहा था, ये एस पे हो रहा था। 2 एग्जांपल्स और भी हैं हमारे पास। अब ये मैच है, ठीक है, सी एच पे जो है ना ये एंड हो रहा है तो हम ईएस की एडिशन कर देते हैं सी एच की वजह से। फिर हमारे पास एस एच है, तो ऐसे नाउन जो कि एस एच पे, सी एच पे, एस पे, डबल एस पे एंड होते हैं, हम उनके साथ ईएस का जो है ना इजाफा करके हम उसकी प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। कुछ इनको सेंटेंसेस में भी हम यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें ये सेंटेंसेस की समझ आ रही है, इसके रूल की समझ आ रही है। एग्जांपल सोल्व करेंगे हम, तो हम कहते हैं देयर आर मेनी बसेस ऑन द रोड, तो ये वर्ड है हमारे पास, बस नहीं है, ये बसेस है, तो प्लूरल हमने ईएस वाला, ठीक है, बसेस यूज कर लिया। द क्लासेस आर, क्लास के साथ हम ईएस का इजाफा करते हैं तो प्लूरल बन जाता है क्लासेस आर फुल। तो इसको हमने बोला कि द क्लासेस आर फुल, देयर आर मेनी बसेस ऑन द रोड। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 में हम ये देखते हैं, बोर्ड क्लियर करते हैं
कि हमारे पास ऐसे नाउन जो कि वाई पे एंड हो रहे होते हैं, और जो वाई पे एंड होते हैं उनमें हम जो है ना वाई को रिप्लेस करके आईईएस का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। तो आईईएस का हम इजाफा करते हैं, देखते हैं वो कैसे करते हैं हमने। अब पहले ये देखना है, इफ अ नाउन एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई चेंज वाई टू आईईएस। क्या मतलब है, हमारे पास एक वर्ड है, नाउन है, और वो वाई पे एंड हो रहा है। अब हम ये वाई पे एंड होने वाले वर्ड के साथ सिंपली वाई को रिमूव करके आईईएस नहीं लगाएंगे, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वाई से पहले क्या है। जैसे ये एंड हो रहा है जी वाई पे, हमने क्या करना है, वाई से पहले जो अल्फाबेट है ना उसको देखना कि वो कॉन्सोनेंट है या वोवल है। तो अगर तो वो कॉन्सोनेंट है तो उसका रूल अलग है, अगर वो वोवल है तो उसका रूल अलग है, ठीक है। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो कॉन्सोनेंट वाले बात करने लगे हैं कि हमारे पास अगर एक ऐसा वर्ड है जो कि वाई पे एंड हो रहा है और वाई पे एंड होने से पहले जो अल्फाबेट है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ये देखते हैं हमारे पास कौन सा वर्ड है। फॉर एग्जांपल, अब ये वर्ड है हमारे पास सिटी। अब ये सिटी वर्ड है, अब ये सिटी वर्ड जो है हमारे पास ये वाई पे एंड हो रहा है, ओके हो गया। अब उससे पहले हमने ये देखना है कि ये टी है, ठीक है, टी कॉन्सोनेंट है क्योंकि वोवल में सिर्फ हमारे पास 5 अल्फाबेट है, साउंड होती है ए ई आई ओ यू, 5 लेटर होते हैं। अब ये सिटी वर्ड है। अब दूसरा अगर मैं बात कर रहा हूं जी बेबी, थोड़ा सा मैं इसको स्पेस के साथ लिखता हूं बेबी को, ठीक है। अब ये यहां से मैं ले लेता हूं, ओके वाई आ गया मेरे पास, ओके डन हो गया। अब वाई से पहले मेरे पास कॉन्सोनेंट मौजूद है जी, ये कॉन्सोनेंट है, ओके। अब मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिख ली, चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं, ये कॉन्सोनेंट है। तो मैंने क्या करना है, इस वर्ड को मैंने फिर वाई को रिप्लेस कर देना इसका प्लूरल बनाने के लिए। क्यों, अब ये मेरे पास वर्ड है जी बेबी। अब मैंने ये बेबी वर्ड को इसका प्लूरल बनाना है, मैंने कहा मैंने बे और मैंने जो है ना वाई को रिप्लेस करके आई ई एस ऐड कर देनी है। क्यों, मेरे पास वाई से पहले जब भी कॉन्सोनेंट होगा तो मैं वाई को रिमूव करके उसको जो है ना आई ई एस में जो है ना चेंज कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि मैंने वाई को क्यों रिमूव किया, अगर मैं वाई को ना भी रिमूव करता तो फिर क्या फर्क पड़ना था, बेबीज। तो देखिए वाई की तो इसमें वाई के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए वाई को हम कट कर देते और बेबीज के लिए जो है ना हम प्लूरल का वर्ड यूज कर लेते हैं। उसी तरह से अगर हम एग्जांपल्स को देखिए, क्लियर करते हैं इसको, और कलर पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। मेरे पास वर्ड है जी सिटी, तो सिटी मेरे पास ये वाई है, ओके, एंड हो रहा है हमारे पास वाई के साथ। लेकिन वाई से पहले हमने ये देखना होता है कि हमारे पास कौन सा जो है ना लेटर है, वो कॉन्सोनेंट है कि वोवल है। हमारे पास कॉन्सोनेंट होगा तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे, वाई को रिमूव करके आईईएस। तो टी हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो मैंने आईईएस लगा के इसकी प्लूरल बना ली। बेबी के बारे में भी हमने बात कर ली है, वाई है, वाई से पहले हमारे पास बी पड़ा हुआ है, बी कॉन्सोनेंट है तो हमने क्या किया, आईईएस ऐड कर दिया, बेबीज बना लिया। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, लेडी है, तो लेडी, अब देखें वाई के से पहले हमारे पास डी है और डी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हमने रिप्लेस करके आईईएस ऐड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ऐसा नाउन होगा जो कि वाई पे एंड हो रहा होगा और वाई से पहले हमें कॉन्सोनेंट मिलेगा तो हम वाई को रिप्लेस कर देंगे आईईएस के साथ, ठीक है। अब दो हमने सेंटेंस की फॉर्म में एग्जांपल्स भी ली हुई है, जैसे बिग सिटीज है, सिटीज को हमने प्लूरल बनाया तो वाई को रिप्लेस कर दिया हमने किसके साथ, आईईएस के साथ। अब बेबीज है, 2 बेबीज आर क्राइंग, ठीक है, तो हमने जो है ना बेबी का वाई को रिप्लेस कर दिया आईईएस के साथ। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। अब ऊपर वाला बोर्ड जरा फिर क्लियर कर देते हैं। अब जो है ना वही वाले नाउन जो कि वाई पे एंड हो रहे होते हैं, हमने क्या करना है, उनको जो है ना आईएस रिमूव, हमने आईएस को एडिशन नहीं करनी है, हमने वाई को भी वहां पर ही रहने देना है, लेकिन हमने क्या ऐड कर देना है, एस ऐड कर देना है, वाई ऐड कर देंगे हम एस को। तो ये हम कब करेंगे, तब करेंगे जब हमें वाई से पहले हमें कोई वोवल मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अब ये वर्ड आ गया मेरे पास की, तो ये की वर्ड है। अब ये देखिएगा, मैं अब कीज को अब इसका प्लूरल बनाने के लिए मैं आईईएस नहीं लगा रहा, ठीक है, नहीं, ये इसको ऐसे कर लेते, ये मेरे पास आ गया वर्ड की। अब मैं इसको जो है ना ऐसे नहीं कर सकता, आईईएस नहीं लगा सकता। क्यों, वाई को मैं रिप्लेस कर दूंगा आईईएस लगा के, तो ये देखिए ये की है और ये कीज है, तो ये तो कोई स्पेलिंग नहीं बन रही, ना कोई ये सेंस बन रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड होगा की, अब ये कीवर्ड है मेरे पास। अब देखिए ये वाई से पहले हमारे पास क्या आ गया, ये वाई है, ओके, ऐसा नाउन जो कि वाई पे एंड होता है उसके लिए रूल अप्लाई करना, वाई आ गया। लेकिन उससे पहले मेरे पास जो ये वोवल है,
ई पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास वाई से पहले वोवल होगा तो मैं वाई को रिप्लेस भी नहीं करना, आईएस भी नहीं ऐड करना, मैंने सिंपली वाई के साथ एस लगा देना है। मैं इसका प्लूरल बनाने के लिए कीज लिख दूंगा। तो ये मेरे पास वर्ड हो गया कीज। अब ये मैंने एस की एडिशन की है सिंपली। तो जब भी हमारे पास ऐसा नाउन होगा जो कि वाई पे एंड हो रहा होगा और वाई से पहले हमें वोवल मिलेंगे, ए ई आई ओ यू में से कोई लेटर मिलेगा, तो हमने सिंपली एस की एडिशन करनी है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। हमारे पास है जी बॉय। अच्छा जी, अब ये बॉय है, वाई है, बिल्कुल है जी। अब वाई से पहले हमारे पास क्या मौजूद है, ओ मौजूद है, ए ई आई ओ यू वोवल में से है, ठीक है। हमने सिंपली एस की एडिशन कर दी, बॉयज हो गया। टॉय है बेटे, तो टॉय में हमने वाई से पहले ओ मिल गया, हमें हमने एस ऐड कर दिया, टॉयज हो गया। की एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की है कि की, अब ई है, ई हमारे पास वोवल है, तो हमने क्या किया, एस की एडिशन कर दी। तो फिर जाकर हमारे पास ये वाई वाले नाउन के तौर पर मिल गए कि सिंगुलर से हमने प्लूरल कैसे बनाए। तो हमने सिर्फ ये देखना है, वाई से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट है, उसका रूल अलग है, वाई से पहले हमारे पास वोवल्स है तो उसका रूल अलग है। और सिंपल सा रूल है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट इसमें जो है ना रूल अप्लाई नहीं हुआ, सिंपली हम इसे याद भी कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास रूल नंबर 4 है। ओके, रूल नंबर 4 में एफ और एफ ई। अब ऐसे नाउन हमने देखने हैं कि जो कि एंड हो रहे होंगे एफ पे या एफ ई पे। अब जैसे हमने वाई वाले एंड वाले देखे हैं नाउन, ऐसे जो एंडिंग थे वाई के साथ। अब यहाँ पर ऐसे नाउन देखेंगे जो कि एफ या ई, एफ ई पे जो है ना खत्म हो रहे होते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि एफ एंडिंग वर्ड देखने हैं हमने और एफ ई एंडिंग वर्ड देखने हैं, ठीक है। और इनको हमने रिप्लेस कर देना है वी एस के साथ। ये अभी एग्जांपल्स के साथ देखेंगे हम जी। तो अब देखते हैं सम नाउन्स एंडिंग इन एफ, एफ पे या एफ ई पे, तो वो चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, ठीक है जी, वी ई एस के साथ। तो हमने क्या करना है, ऐसे नाउन्स देखने हैं जो एफ पे एंड होते हैं या एफ ई पे एंड होते हैं, फिर हमने एफ को और एफ ई को रिप्लेस कर देना है वी ई एस के साथ। जैसे मेरे पास वर्ड है जी लीफ, ठीक है जी, पत्ता, तो एक पत्ते के लिए हम वर्ड बोलते हैं लीफ। अब ये देखिए एफ पे एंड हो रहा है, ओके। हमने क्या किया, हमने एफ को रिप्लेस कर दिया वी ई एस के साथ, इसका प्लूरल बना दिया। तो ये हमारे पास प्लूरल है और ये हमारे पास सिंगुलर था। अब नाइफ है, एफ ई वाला वर्ड है जी, एफ ई पे एंड हो रहे, तो हमने क्या किया, एफ ई को रिप्लेस कर दिया वी ई एस के साथ, तो फिर ये हमारे पास प्लूरल बन गए, ठीक है। तो अब ये देखिएगा वाइफ है, तो वाइफ के नाम पे आपके चेहरे पे भी जो है ना मुस्कुराहट आ जाती होगी, तो सब्र रखे। वाइफ सिंगुलर भी हो तो वो प्लूरल ही होती है, वाइफ वाइफ ही होती है, ठीक है। तो एफ ई एंड हो रहा है जी, तो हम क्या करते हैं, एफ ई को रिप्लेस कर देते हैं वी ई एस के साथ, तो वाइफ वाइफ्स होती है, ठीक है। तो देखिए नाइफ और वाइफ दोनों मिलती जुलती है, दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक भी होता है, ठीक है। तो दोनों की शायद जबान भी एक जैसी होती है। खैर आगे चलते हैं, लाइक करते जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि नाइफ और वाइफ मिलते जुलते हैं वर्ड के नहीं मिलते जुलते हैं। अच्छा जी, सेंटेंस देखते हैं थोड़े से। द ट्री हैज ग्रीन लीव्स, तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि लीफ के जो है ना प्लूरल फॉर्म हमारे पास लीव्स ही, हमने लीव से लीव्स बना दिए, ठीक है। द नाइव्स आर शार्प, तो नाइफ हमारे पास जो चाकू छुरी है वो सिंगुलर थी, हमने इसका प्लूरल बना लिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल था हमारे पास, इसको देखते हैं। और एक और चीज देखते हैं हमारे पास। अच्छा, ये हमेशा देखिएगा, नॉट ऑल ऑफ एफ वर्ड्स फॉलो दिस रूल। सारे जो एफ वाले वर्ड है ना वो ये वाले रूल को फॉलो नहीं भी करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये रूफ वर्ड है, तो आप ये नहीं करेंगे कि मैं इसको जो है ना प्लूरल बनाने के लिए मैं रूफ्स कर दूंगा, तो ये कोई वर्ड नहीं है। जैसे हमारे पास एक और वर्ड है जैसे प्रूफ वर्ड है, ठीक है। तो प्रूफ हमारे पास जो वर्ड है, अब इसको जो है ना आपने ये बनाने के लिए कि आप इसको जो है ना एस लगा देते हैं, हम सिंपली यहाँ पे ना एस लगा के इसकी जो है ना प्लूरल फॉर्म बना देते, एस लगा देते, तो वो जो है ना वी एस समटाइम नहीं भी लगाते। प्रूव्स होता है वो और चीज होती है, ठीक है। तो ये नाउन है, ठीक है, वो हम वर्ब के तौर पर चले जाते हैं प्रूव्स में। अच्छा, तो ये जो प्रूव्स है हमेशा आपने ये याद रखना है कि एफ एंडिंग वर्ड के साथ आप सिंपली वी एस नहीं लगाते हैं, किसी के साथ एस भी लगा देते हैं। जैसे हमने ये रूफ्स के लिए ये वर्ड ठीक है, ठीक है, तो ये वाला वर्ड बिल्कुल गलत है। और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम नीचे। अच्छा, ये कुछ ना याद रखना आपने, चाइल्ड है,
और चाइल्ड्स ये कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। चाइल्ड सिंगुलर होता है और इसका चिल्ड्रन प्लूरल होता है, ठीक है। ये नीचे मैंने प्लूरल भी लिखा है। जैसे मैन्स है, मैन्स कोई वर्ड नहीं होता, मैन है तो उसका जो है ना मैन, हम ए को ई में रिप्लेस कर देते, सिर्फ वोवल्स को चेंज करके हम सिंगुलर से प्लूरल में चले जाते हैं। जैसे ये सिटीज गलत है, अभी हमने ये रूल पढ़ा, तो सिटीज को आई ई एस लगा के हम इसका प्लूरल बना लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हम। अच्छा जी, इसको वापस अपनी जगह पर नीचे लेकर आते हैं। इरेगुलर प्लूरल्स भी होते हैं कुछ। अब ये तो सिंपल सिंपल हमें पता चल रहा था, हम कभी एस लगा रहे, कभी ई एस लगा रहे, कभी आई एस लगा रहे हैं प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन कुछ इरेगुलर भी होते हैं, हमने याद करने होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमने इसमें सिर्फ वो जो हमारे पास वोवल्स होते हैं उनको चेंज कर देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जैसे मैन है, ए को हम ई के साथ रिप्लेस करें तो मैन बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। अच्छा जी, वुमेन है, ठीक है, तो वीमेन बन जाता है, ए को ई से रिप्लेस कर दे तो हमारे पास ये प्लूरल में बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो चाइल्ड और चिल्ड्रन है। अभी हमने डिस्कस किया चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था। फिर हम ये डबल ओ को, जैसे फुट सिंगुलर होता है और दोनों पाँव की बात करनी है तो फीट है, दोनों हम ओ को, दोनों वोवल्स को एक और वोवल के साथ जो है ना रिप्लेस कर देते हैं। सेम इसी तरह से इसमें भी यही रूल अप्लाई करते हैं। तो टू मेन आर स्टैंडिंग देयर, ओके, मैन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैन है एक से ज्यादा तो मैन से मैन आ गया। दी चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है, तो एक से ज्यादा जब आ जाते हैं तो हम इसको चिल्ड्रन बोलते हैं। अच्छा जी, अब कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। हम क्या करते हैं इसके अंदर, सेम सिंगुलर और प्लूरल, कुछ हमारे पास ऐसे ऐसे नाउन भी होते हैं जिसमें हम सिंगुलर भी सेम रहता है और प्लूरल भी सेम रहता है। जैसे शीप हमारे पास नाउन है, अब शीप सिंगुलर के तौर पर भी यूज करते हैं हम और प्लूरल भी, इसकी प्लूरल शीप्स नहीं होती है, ठीक है, सेम रहता है। जैसे डियर है हमारे पास, तो डियर सिंगुलर के तौर पर भी यूज होता है हमारे पास, प्लूरल के तौर पर भी यूज होता है, हम इसे सिंगुलर भी यूज करते हैं और प्लूरल भी, एक के लिए भी। जैसे फिश है हमारे पास, एक फिश हो या 1000 फिश हो, हम फिश यूज करते हैं। हाँ, जब टाइप्स, अब थोड़ी एक्सेप्शंस होती हैं इसमें, टाइप ऑफ, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश आ जाती है तो फिशेस वर्ड हम बना लेते हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे 5 शीप आर इन द फील्ड, एक एग्जांपल हमने ले ली है, तो शीप जो है ना ये सिंगुलर के तौर पर भी है और प्लूरल के तौर पर भी है, ठीक है। तो अगर एक शीप होता तो इस लगा लेते हैं हम, अब 5 शीप है तो अपने आर भी लगा लिया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास ये तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट लेक्चर तो कंप्लीट हो गया है। जो नाउन के हमने सिंगुलर और प्लूरल जो है ना सारी फॉर्म्स है वो तो देख ली है, रूल्स भी देख लिए हमने। अब हमने प्रैक्टिस करनी है, लास्ट में हमने प्रैक्टिस करनी होती है। अब प्रैक्टिस में हमने ये कि मेक प्लूरल, आपने क्या करना है, ये जो बुक वर्ड है, ठीक है, इसका आपने प्लूरल बनाना है जी, सिटी वर्ड का प्लूरल बनाना है, और जो बनाना है आपने वो कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि लीफ का जो है ना प्लूरल क्या है और चाइल्ड का प्लूरल क्या है। इनके प्लूरल बना के आपने जो है ना कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और 10 से 15 मिनट इस लेक्चर की जो है ना प्रैक्टिस करनी। इससे मिलती जुलती आपने कोई 5-5 एग्जांपल्स लिखनी है। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है मेरे पास, आई हैव टू, आगे मैंने बताया पेन है तो इधर क्या आएगा ये आपने सोल्व करना है। मैनी डैश आर फ्लाइंग है तो बर्ड वर्ड है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों ने चूज करके तो इसको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर भी बताना है। वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं लाइक की तो लाइक करनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होती रहे। साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।